नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस सिस्टम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 3, इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपके समक्ष रखा है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट 3 में भी पार्ट 2 की तरह ही अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक से आपके समक्ष क्वेश्चन रखूँगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज आप लोगों के लिए आर्टिकल 123 से लेकर 248 तक आपके समक्ष रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बेस्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी 1 से 2 वीडियो जरूर इसे 2 बार देख लें। इस वीडियो को आपके सभी जो प्रॉब्लम्स हैं आर्टिकल्स में कम्प्लीटली जड़ से ख़त्म कर दी जाएंगी। आपकी याद करने का जो तरीका है वो बदल दिया जाएगा। जो चेंजेस करने के बाद आपके समक्ष रखा है तो आर्टिकल 123, 213, 214, 226, 33, 235, 239, 243, 248 इसका हम विस्तृत वर्णन करेंगे आपके समक्ष और आप लोग एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे आर्टिकल 123 के बारे में बताना चाहते हैं। आर्टिकल 123 है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, जी हाँ दोस्तों। तो उसमें देखो 123 1, 2, 3 मैंने पार्ट 2 में भी इसे बताया था, लेकिन इसमें दोनों रिलेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इसे भी मैं दोबारा आपको समझा दूं, क्योंकि आर्टिकल 123 से आर्टिकल 213 भी आपको याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। मैंने बताया था 1, 2, 3 1, 2, 3 यानी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, यानी राष्ट्रपति 1, 2, 3 कह देना तो अध्यादेश जारी हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति 1, 2, 3 कहते ही अध्यादेश जारी हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में है अनुच्छेद 213। देखो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 देखो इसी का अपोजिट है। 213 2, 1, 3 इसमें क्या क्या है? 2 को आगे ले लिया गया है, 2 को आगे ले लिया गया है। तो ये क्या 3 को एज इट इज रखते हैं। इसमें 3 जो संख्या है उसे एज इट इज रखा गया, लेकिन 2 को आगे रख दिया है तो 213 हो गया। इससे 213 बनते ही ये देखो 2 को हम आगे ले जाएंगे, 2 को ये आगे ले जाएंगे तो 213 बन जाएगा। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जो ट्रिक है इससे रिलेट करके बता दी गई है। इसके तो आपको पता ही है आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, लेकिन इसमें 2 को जो बीच वाला 2 है इसे आगे रख देते हैं। इसे आगे रखते ही अनुच्छेद 213 बन जाता है और ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, ये राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स दोस्तों, याद रखें। 2 को हम आगे ले जाएंगे तो 213 हो जाएगा। 213 बनते ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 बनते ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें हम 2 को आगे, जैसे 123 है, 123 बीच में से 2 को उठाकर आगे ले जाएंगे तो बन जाएगा 213। तो 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है, आप इसको याद रखें। 213 अध्यादेश जारी तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको याद भी हो गया होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। देखो 214 में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। 14 देखो सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी, ये आर्टिकल 214 में बताया गया है, इसे आप खुद से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 226 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 226 देखो इसमें कह रहा है, इसका जो बात करूं तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 226 में कह रहा है जो मूल अधिकार हैं हमारे, जो 1235 तक मूल अधिकार मैंने आपको बता दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल बता रहा है 226। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए यानी चेंजेस करने के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति है। यदि उच्च न्यायालय चाहे तो उसके जो उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की जो शक्ति है, मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए लेख जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। इस चीज़ को आप ध्यान रखें।
तो इसको ट्रिक ये होगी, देखो 226 है, 226, तो इसकी ट्रिक 226 क्या होगी, 226। मूल देखो मूल अधिकारों को प्रवर्तन, अगर 226 तो मूल अधिकारों में क्या हो जाएगा, प्रवर्तन हो जाएगा। मूल अधिकारों में 226 मूल अधिकारों में प्रवर्तन हो जाएगा। और आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। देखो आर्टिकल 233 क्या कह रहा है, आर्टिकल 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होगी। देखो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो बहुत ही कम मात्रा में की जाती है, 2-2, 3-3 करके, 2-2, 3-3 करके क्या होती है, 2-2, 3-3 करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 2-2, 3-3 करके क्या होती है, 2-2, 3-3 करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। हमें केवल ट्रिक याद करनी है, आर्टिकल 233 में 2-2, 3-3 करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। देखो 235 का मतलब पैनी नज़र रखना। 235 क्या है, पैनी नज़र है। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। मतलब जब न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर होगा, नियंत्रण करना यानी पैनी नज़र रखना। जब वो पैनी नज़र रखेगा तो 35 से याद रखना, पैनी नज़र, 35 पैनी, यानी उच्च जो न्यायालय होता है वो अधीनस्थ न्यायालय पर पैनी नज़र रखेगा। 35 में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर पैनी नज़र रखेगा, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर पैनी नज़र रखेगा। तो 235 में क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा या पैनी नज़र रखेगा 235 में। ये आप ध्यान रखें। कैसे याद करेंगे, आर्टिकल 235 तो 35 से हमें ध्यान आएगा, अरे यहाँ आर्टिकल 235 यानी पैनी नज़र उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर पैनी नज़र रखेगा। तो 235 यानी पैनी नज़र रखेगा, इससे पैनी नज़र रखेगा, तो यहाँ पैनी नज़र रखेगा। 235 यानी पैनी नज़र रखेगा, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर पैनी नज़र रखेगा 235 में। उसके बाद में आर्टिकल 239 उन राज्यों के लिए, डायरेक्टली मैं समझा दूँ इसमें विस्तृत वर्णन है। 39 उन राज्यों के लिए यदि राष्ट्रपति चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, इसमें लिखा है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, यदि वह उचित समझे तो वह बगल के किसी राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। उसमें शॉर्ट वे में कहूँ, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है या किसी राज्य का प्रशासन है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को सौंप सकता है। ये आर्टिकल 239 कहता है। तो 39 उन राज्यों के लिए, इसे ट्रिक है, 39 होता है उन राज्यों के लिए, ये दूसरा राज्य है, उन राज्यों को सौंप सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल को। 39 से याद करें, उन राज्यों के लिए, 39 उन राज्यों के लिए। तो 239 उन राज्यों के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रशासन सौंप सकता है। आपने देखा होगा कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक या एक से एक राज्यपाल होगा, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा 2-2, 3-3 राज्यों का एक राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ये वही उसी चीज़ को वर्णन कर रहा है कि 239 में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का बन सकता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये आर्टिकल 239 कहता है। उसके बाद में 243 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 243 कहता है इसमें पंचायत एवं नगर पालिका का गठन। देखो 243 एक व्यक्ति है, एक लड़का है, तो वो बच्चा था, वो पढ़ने में काफ़ी वीक था, तो उसके टीचर ने कहा बेटा आप पढ़ा करो घर पे, तो वो घर पे पढ़ाई करने लगा। तो उसने क्या किया, पहला उसका टेस्ट हुआ तो उसमें उसके 2 नंबर आए थे, 2 नंबर आए। उसके बाद में क्या हुआ, जब 2 नंबर आए तो उसे और बोला गया कि बेटा और पढ़ाई करो आप। तो फिर दूसरा टेस्ट हो, उसमें 4 नंबर आ गए उसके, तो बड़ा खुश था। अब वो क्या हुआ, अब तो भाई मैं होशियार हो गया, अब वो घर पे पंचायत करने लग गया। अब तीसरा जो टेस्ट हुआ तो उसमें कितने 3 नंबर आ गए, यानी 4 से 3 डिक्रीज हो गई उसके नंबर, क्या हुए डिक्रीज यानी घट गए। 4 नंबर थे पहले 3 हो, अब क्या हुआ 4 से नंबर 3 हो गए, 4 नंबर से 3 नंबर हो गए, अब उसका क्या घट गए नंबर। तो क्यों घट गए, क्योंकि घर में वो पंचायत करने लग गया। क्या करने लग गया, पंचायत करने लग गया था, फिर इसलिए उसके नंबर घट गए। नंबर क्यों घटे इसमें, क्योंकि वो घर पे क्या करने लग गया, पंचायत करने लग गया था, बातें करने लग गया था, उसे ये अभिमान हो गया कि मैं होशियार हो गया, वो पंचायत करने लग गया तो उसके नंबर घट गए। तो बस इसी से याद रखते हैं दोस्तों 243
पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीच बीच में मैं आपके समक्ष ट्रिक्स रख रहा हूं जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे तुरंत हिट करेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस को तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं आपकी सहूलियत के लिए ही मैं इन ट्रिक्स को बना रहा हूं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रखें। उसके बाद में 243 आपको कंठस्थ याद हो गई होगी। अनुच्छेद 248 इसमें याद कर सकते, विधि निर्माण अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित होगी, आप इसे खुद से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें ट्रिक्स की आवश्यकता है या जिसमें ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है उसमें मैंने ट्रिक्स लगाई, और मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। जैसा कि पिछली वीडियो पार्ट 2 में आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देंगे और हमारी जो आने वाली वीडियो है उन पर अच्छा रेस्पॉन्स रहे आपका। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि हम यहाँ से आगे जो वीडियो बनाएं वो किस पार्ट की वीडियो बनाएं या किस पॉइंट पे हम आपके समक्ष वीडियो रखें। तो आप इसे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।